Namaskar friends, myself Deepak Gondalia. I am welcoming all of you to the channel of Daya Patel's e-learning zone. In this session we are learning greenhouse effect. आज के सेशन में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस में होता क्या है कि सन की जो एनर्जी आती है, सन में से जो भी रेडिएशन आता है वो अर्थ तक पहुंचता है। ड्यू टू दिस एनर्जी अर्थ बिकेम हॉट, मतलब अर्थ जो है गर्म हो जाता है ड्यू टू द इट्स एब्जॉर्प्टिविटी। तो ड्यू टू अर्थ's absorptivity, अर्थ became hot। क्योंकि जितनी भी एनर्जी आती है उसको वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मतलब कि अर्थ जो है पूरा गर्म हो जाता है और ड्यू टू एटमोसफियर रे कैन नॉट बी गेट आउट, मतलब कि अर्थ के अंदर से बाहर नहीं निकल सकती, यानी कि पूरी जो वेवलेंथ है अंदर ही रहेगी। तो अब लिखेंगे ड्यू टू एटमोसफियर रेडिएशन कैन नॉट escape from अर्थ सरफेस। सेकेंड पॉइंट है, मतलब कि हमारे पास बहुत सारे गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन 3 है। इस सभी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, सभी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। देयर इज हॉट ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस द इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब कि ये जो हॉट गैसेस है प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। एंड एज ए रिजल्ट सरफेस ऑफ द अर्थ रिमेन वार्म एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि यही रीजन है कि जो रात का टाइम होता है तो रात के टाइम के अंदर अर्थ इतना रैपिडली ठंडा भी नहीं हो जाता, यानी कि जो पूरा एटमोसफियर है गर्म ही रहता है। बस यही रीजन है, दिस इफेक्ट कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। बट ड्यू टू क्या होता है कि धीरे धीरे टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो इंक्रीज हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कि टेम्परेचर 0.3 डिग्री से लेके 0.6 डिग्री तक इंक्रीज होता है। और ग्रेजुअली 1 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक अर्थ का टेम्परेचर होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो जो भी सराउंड के अंदर मतलब आइस है, जितना भी आइस के माउंटेन होते हैं वहां पे आइस जो है मेल्ट होगा और वो सी लेवल इंक्रीज करेगा, और सी लेवल इंक्रीज होगा तो जितने भी सिटीज है वो सी के अंदर डूब जाएंगे। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है ग्रीन हाउस के अंदर। तो सिंपल सी चीज याद रखना है, ग्रीन हाउस के अंदर हमारा जो अर्थ है, अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है और अर्थ खुद जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और एटमॉस्फेयर उसी रेडिएशन को बाहर जाने नहीं देता है। और जितने भी गैस है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सारे गैस जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा और धीरे धीरे इंफ्रारेड प्रोड्यूस होगा तो जितनी भी हीट पाएगा अर्थ, उसमें से जो भी आइस होगा मेल्ट होगा और सी लेवल इंक्रीज होगा। सी लेवल इंक्रीज होता है तो जो भी सिटीज के अंदर रहते थे, मतलब सी के पास में जितने भी सिटीज है उसमें वाटर लेवल इंक्रीज होगा। वो क्या है कि एक टाइम सिंक होने की पॉसिबिलिटी रहती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो बेसिकली एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपके पास जो भी सराउंड है तो सराउंड के अंदर आपको पता ही होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो भी एटमॉस्फेयर में हीट होती है या एल्स कोई भी सिस्टम में हीट होती है वो हीट ऑलवेज लूज करता है, हीट ऑलवेज लूज करता है और टेम्परेचर धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। यानी कि एक सब्सटेंस ने हीट गवा दी और दूसरे सब्सटेंस ने हीट जो है गेन की है। तो न्यूटन का लॉ यही है कि ड्यू टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रेट, लॉज ऑफ हीट, हीट का जो भी लॉज है ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। हम यहाँ पे लॉ लिखेंगे, द रेट ऑफ
loss of heat of the body is directly proportional to the difference of temperature of body, difference of the temperature of the body and surround। तो मतलब कि पहली चीज याद रखना है कि जो भी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, हीट का लॉस जो होता है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। और टेम्परेचर डिफरेंस कैसे लेना है, तो बॉडी का टेम्परेचर और सराउंड के टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ पे डिनोट करना है। चलो एक लैंग्वेज में हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस डी क्यू बाई डी टी, चेंज इन द रेट ऑफ, क्योंकि हीट धीरे धीरे डिक्रीज होती है, चेंज इन द रेट ऑफ हीट इज इक्वल टू के टी टू माइनस टी वन, के टी टू माइनस टी वन। जनरली होता है ये डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज होगी तो हमने आगे ऑलरेडी माइनस लिख दिया, और प्रोपोर्शनलिटी रिलीज की तो कांस्टेंट आएगा के, तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी टू माइनस टी वन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो दूसरी बात कि dq की वैल्यू क्या होती है, तो dq इज इक्वल को आपको पता है ms डेल्टा टी एल्स dt लिखेंगे, ms dt टेम्परेचर का डिफरेंस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस ms dt बाई स्मॉल dt इज इक्वल टू k t2 माइनस t1, तो ms को आप डिवाइड में लिख दो, माइनस को भी आप ले लो, तो dt बाई स्मॉल dt इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई ms t2 माइनस t1, और यहाँ पे जो कांस्टेंट मिलेगा उसको मैं के डैश से रिप्रेजेंट कर दूं, तो डी टी बाई स्मॉल डी टी इज इक्वल टू माइनस के डैश टी टू माइनस टी वन। तो पर यूनिट टाइम टेम्परेचर का जो डिफरेंस मिलेगा, पर यूनिट टाइम टेम्परेचर का जो डिफरेंस मिलेगा उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए है कि माइनस के डैश टी टू माइनस टी वन, यानी कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंड, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लो कि यही इक्वेशन को आप डिराइव करना चाहते हो, चलो मैं पीछे के पेज में आपको लिख देता हूँ, डी टी बाई स्मॉल डी टी इज इक्वल टू माइनस के डैश टी टू माइनस टी वन। चलो ये टेम्परेचर वाला टर्म यहाँ पे ले लो, डी टी बाई टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू माइनस के डी टी, के की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है ही, के डिवाइड बाई एम एस, के डिवाइड बाई एम एस, के इज द कांस्टेंट, और कांस्टेंट आपको वो फाइंड करना पड़ेगा। चलो ये डी टी बाई डी टी का इंटीग्रेट करते हो तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डी टी बाई टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू माइनस के डैश इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, टाइम जीरो से लेके आप लिख सकते हो टी जितना, और यहाँ पर टेम्परेचर जो चेंज होता है टी वन से लेके टी टू जितना कोई टेम्परेचर मिलेगा, तो देखो इसको लिखेंगे लॉग, क्योंकि आपको पता है कि dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x, यहाँ पे ln x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ln x, तो आप लिखो log e के बेस में लिखना है तो ठीक है, अगर e के बेस में नहीं लिखना है तो ln t2 माइनस t1, ln t2 माइनस t1 इज इक्वल टू माइनस के डैश t प्लस कोई कांस्टेंट मिलेगा c, कोई कांस्टेंट मिलेगा c। चलो यहाँ पे अब जो वैल्यू है c की वैल्यू वो रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज जीरो ले लो, तो आपका आंसर मिलेगा ln t2 माइनस टी वन इज इक्वल टू माइनस के डैश टी, ln निकाल दो तो t2 माइनस टी वन इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के डैश टी, ई रेस टू माइनस के डैश टी, तो t2 को सब्जेक्ट कर लो तो t2 इज इक्वल टू t1 प्लस ई रेस टू माइनस के डैश टी, तो ये आपका यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो टेम्परेचर जो है एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है। ओके चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पैन इज फिल विद द हॉट फूड कूल्स फ्रॉम 94 डिग्री सेल्सियस टू 98। तो देखो
आपका जो टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर T1 ले लो, दैट इज 94 फर्स्ट फेज में। T2 जो टेम्परेचर है 86 है, यहाँ पे मिल गया। इन 2 मिनट गिवन टाइम जो dt ही वो मिलेगा, वो 2 मिनट का टाइम मिल रहा है। चलो आपके पास इक्वेशन ही यहाँ पे माइनस dt बाई स्मॉल dt is equal to kT minus Ts. K is called the absolute temperature between T1 and T2. T1 और T2 का absolute temperature लेना है। तो dt का चेंज जो मिलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन आगे माइनस है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय गिवन टाइम 2 मिनट, 60 सेकेंड के साथ में डिवाइड कर दो तो 2 इंटू 60 के पता नहीं है, टी फाइंड करना है। तो टी यानी कि इन दोनों का एवरेज, तो टी इज इक्वल टू 94 प्लस 86/2, 90/2, सॉरी 90 आंसर मिलेगा दोनों का एडिशन करके। तो 90 माइनस टी एस, और आपको बोला है कि जो रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री का है, तो 20 लिख सकते हो आप। चलो कैलकुलेशन करते हो तो ऊपर रिमेनिंग पार्ट में 8 डिवाइड बाय 120 और 90 माइनस 20 170 इज इक्वल टू, सॉरी 170 नहीं, ओनली फॉर 70 आएगा, 70 इज इक्वल टू के। तो आपका जो के आंसर मिलेगा दैट इज 8 डिवाइड बाई 120 इंटू 70 मिलेगा। चलो सेकेंड फेज में क्या बोला है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कूल फ्रॉम 71 टू 69। अभी टाइम फाइंड करना है 79 से। चलो तो डायरेक्ट लिखो dt माइनस इक्वेशन को, dt डिवाइड बाई स्मॉल dt इज इक्वल टू के टी माइनस टी एस। तो डिफरेंस जो आप लिखेंगे 71 माइनस 69 डिवाइड बाई dt फाइंड करना है, के मिला 8 डिवाइड बाई 120 इंटू 70। चलो t लिखो, तो 71 प्लस 69 डिवाइड बाई 2 माइनस 20, तो आपका आंसर मिलेगा 88 डिवाइड बाई 120 इंटू 70, 70 माइनस 20 50 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई dt। चलो तो इसका कैलकुलेशन करते हो, 0 कट 15 और 5 3 जा 35, dt इज इक्वल टू 35 इंटू 2 70। तो 70 जितना आपको टाइम मिलेगा, अगर कुछ गलत नहीं हुआ, सॉरी 7 2 31, 31 इंटू 2 42 आंसर का, सॉरी माई मिस्टेक, 42 आंसर मिलेगा, 42 सेकेंड का टाइम मिलेगा। चलो अभी ऐसा ही सम सेकेंड हम डिफाइन कर लेते हैं। सेकेंड सम में क्या बोला है, तो सेकेंड सम के अंदर देखते हैं कि बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 टू 50, तो डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर dt डिवाइड बाय स्मॉल dt के इंटू टी माइनस टी एस। तो टेम्परेचर का डिफरेंस लिखो 80 माइनस 50 इन 5 मिनट, 5 इंटू 60, के नहीं दिया है, और टेम्परेचर का एडिशन 80 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 माइनस टी एस, राउंड का टेम्परेचर जो है 20 है, तो 30 डिवाइड बाई 300 is equal to k 120 by 2 means 130 by 65 minus 20, so k is equal to 1 by 10, तो 1 डिवाइड बाई 45 इंटू 10 450, 45 इंटू 10 450 आंसर मिलेगा। ओके तो नेक्स्ट बोला कैलकुलेट द टाइम टेक्स फ्रॉम कूलिंग फ्रॉम 60 टू 30। तो अगर नया टाइम फाइंड करना चाहते हो dt बाई स्मॉल dt के t माइनस टी एस, इक्वेशन में लिखो 60 टू 30, 60 माइनस 30 dt फाइंड करना है, k मिला 1 डिवाइड बाई 1 450, और 60 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 माइनस 20, तो 30 डिवाइड बाई dt 450, 90 बाई 2 45 माइनस 20, तो 30 बाई dt 25 डिवाइड बाई 45, और सब्जेक्ट कर लो dt को, dt इज इक्वल टू 450 इंटू 30 डिवाइड बाई 25, 5 5 जा 5 6 जा 5 कैंसिल, यहाँ पे 5 9 जा, एंड dt इज इक्वल टू 540 डिवाइड बाई 60, 0 कैंसिल, 6 8 जा
6 9 जा कुछ प्रॉपरली नहीं मिलेगा, 6 8 जा 48, 8 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि 54 डिवाइड बाई 60 करते हैं तो 6 9 जा आंसर मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 मिनट का टाइम ड्यूरेशन मिलता है यहाँ पे। तो बस ऐसे ही आप क्वेश्चन कोई भी है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो ऐसे फाइंड कर सकते हो। आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।